अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक। मानो ने गोश्त काटना है, मेरा तो सांस ही नहीं आ रहा। हम सब लोग खाना खा रहे हैं। हेलो चाचू, ईद मुबारक। अब इसे कवर कर देंगे। हम लोग जा रहे हैं लोगों को गोश्त देने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी सुबह सुबह कुर्बानी के टाइम है। ये लड़की सोने का नाम सो के उठ नहीं रही है, सुबह हो गई हैं। खोलें इसको, ये देखें ईद हो गई है और ये अभी तक सो रही है। मैंने झापा मार लिया है, इस लड़की को उठाने का मैंने फ़ैसला कर लिया है। इसकी मेहंदी देखिए कितनी हसीन लग रही है। इधर देखें, इधर नहीं लगाई फ्रंट पे हैं ओ बाजी। और इसने यहाँ पर खुद लगाई है। वाह क्या कलर है। और मेरी मेहंदी का कलर भी देखें। ठीक है, ईद मुबारक। उठ जाओ, आज ईद है। हटो ना। एक घुस जाऊंगी। बच्चों को मैं उठा रही थी कि उठ जाएं, सुबह हो गई है, ईद का दिन स्टार्ट हो गया है। अभी इस टाइम पे बज रहे हैं सुबह के 6:30 और तकरीबन 7 का टाइम है और नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। हेलो चाचू, ईद मुबारक। क्या हाल है ज़ेबू? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई, क्या हाल है? इतना मेरे कोली हमें पता लगा ज़ेबू आ गया, हमने टारगेट पकड़ लिया। इतना पकड़ो मैं को। तो यहाँ पर सब लोग कर रहे थे नाश्ता। मैंने सिर्फ फ्रूट्स इनको दिए क्योंकि कोई भी नाश्ता प्रॉपर करने के मूड में नहीं था। और यहाँ पर चाचू भी बच्चों के आ गए थे और मंसूर ने भी और अबूज़र ने भी आके चेंज कर लिया था। नमाज़ पढ़ के आ गए थे यहाँ पर। तो इन्होंने अब करना था बकरा ज़िबा, कुर्बानी का टाइम था। और सुबह सुबह मंसूर कह रहे थे कि करके फ़ारिग हो जाते हैं, फिर गर्मी बढ़ जाती है ज़ाहिर है। और वैसे भी कुर्बानी नमाज के फ़ौरन बाद कर देना ही अफजल होता है। तो यहाँ बच्चे भी उठ गए थे और सब लोग कर रहे थे नाश्ता। महानूर की मेहंदी चेक करें, अभी रात को लगवाई और कलर कितना खूबसूरत आया है। वाह भाई, बस फ्रंट पे लगवाइए, दिखाओ। नहीं ठीक है, फ्रंट पे इसलिए नहीं लगवाई, वैसे लगवाने का दिल था लेकिन फिर मेरा सुखाने का टाइम नहीं था, मैंने कहा उलझन हो रही। चलो अभी तैयार हो गए, फिर सबको ईद मुबारक बोलेंगे, ठीक है ना? अभी तैयार हो रहे हैं। कुर्बानी शुरू हो रही है, मुझे वहाँ कैमरे में नजर आ रहा है। हाँ जी, बाहर कुर्बानी हो रही है और अब हम अंदर बच्चे डरे खड़े हैं। डरते नहीं है बेटा, ये सुन्नत इब्राहिम ही है, पता है आपको? और ये पता नहीं कितने दर्जात होते हैं, ये जो जानवर होते हैं, आप क्या समझते हो कि इनको कोई तकलीफ़ हो रही है? अल्लाह इनको तकलीफ़ नहीं देता। लेके आ रहे हैं वो, देखा। तो यहाँ पर जी कलेजी आ चुकी है किचन में। अब मैं इसको बनाने लगी हूँ। तो झटपट से बनाते हैं कलेजी क्योंकि सब लोग नाश्ता करेंगे इसी के साथ। तो चलें फटाफट स्टार्ट करते हैं। मानो ने गोश्त काटना है, मेरा तो सांस ही नहीं आ रहा। मानो गोश्त काटो आके। मानो गोश्त काटने वापस दे रहे हो। अपने बाद में चेंज करना। वापस से को बुकी दे दो। महानूर गोश्त काटने की नाकाम कोशिश करते हुए। तो बैठ के सीखना पापा से। मंसूर सबको ईद मुबारक बोले। मंसूर सबको ईद मुबारक बोले। इन्होंने आते ही ना ईद मुबारक, इन्होंने आते ही घर चेंज कर लिया और ये बकरा बनाने शुरू हो गए। नमाज़ पढ़ के आए हैं तो पता ही नहीं चला कब इन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी। हाँ, अबूज़र ने हिम्मत की है। अबूज़र हिम्मत करता है वैसे। किसने किया फिर? चाचू ने। आज चाचू ने तुझे बचा लिया फिर। आज चाचू की वजह से बच गए, वरना आज तेरी खैर ना होती। क्या बना के पहले मैं बना तैयार हो गई। मम्मा दिखाई नहीं आपने, मैं दिखा रही थी दुनिया को क्या आप इतनी हसीन लग रही हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक। अभी तैयार तो हो जाओ ना, कैसे? मैं तो देखो रेडी भी हो गई हूँ, किचन में कलेजी बना रही हूँ और तैयार होकर जा रही हूँ। मैं बस अभी थोड़ी सी स्किन केयर करके आई हूँ, फिर जाती हूँ। ये तो बाहर लगे रहेंगे, इनके तो ख़त्म नहीं होने। मैं अभी किचन में फटाफट से बनाती हूँ कलेजी। यहाँ पर मैंने कलेजी धो ली, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया इसको। और अब इसको लगाऊंगी मैं सिरका, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून इसको सिरका लगा के छोड़ देंगे। इससे इसकी स्मेल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी
और बहुत टेस्टी बनेगी कलेजी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 4 टमाटर कट कर लिए हैं, छोटे साइज़ के थे, और हाफ़ प्याली दही भी डालूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये ऊपर जो अदरक है ये हम पतली पतली बारीक बारीक कट करके लास्ट में ऐड करेंगे। और हरी मिर्चें भी, हरी मिर्चें मैं अभी फ्रिज से निकालती हूँ, बस जल्दी से मैंने इसको वॉश करके मैंने कहा सिरका लगा दूँ इसको, क्योंकि ये कुछ टाइम ये पड़ी रहेगी तो फिर ये बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलें अब इसको छोड़ देते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 प्याली तेल ले ली है और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन हमारा मज़े का फ्राई हो गया, अच्छे से खुशबू आ गई। अब मैं इसमें डाल दूँ टमाटर, थोड़े से इसमें जाएंगे मसाले। अच्छा, नमक लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि कलेजी हार्ड हो जाती है, तो नमक अभी मैं ऐड नहीं कर रही। लाल मिर्च मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी और 1 चम्मच सिर्फ, और ये थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छा, अपने हिसाब से आप डालें मसाले। हल्दी इसमें ज़्यादा डालते हैं हम लोग, 1.5 टीस्पून डाली है, और 1 चम्मच ही गरम मसाला। बाकी लास्ट में गरम मसाला ऐड करेंगे और हरी मिर्चों से इसको फ्लेवर देंगे। और सब टमाटर गलने तक इसको अच्छे से पकाते जाएंगे। तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, यहाँ पर भून गए थे। अब टाइम है कलेजी डालने का। मैंने सिरका लगा के कलेजी को आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद इसको दोबारा से वॉश करके अब इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, अब इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट तक मैंने इसको ढक के पकाया है। अब ये गल चुकी है। अब इसका जो वाटर है इसको ड्राई करेंगे। उसके बाद जब ये भुन जाएगी फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी और आखिर में फिर हरी मिर्ची और धनिया और अदरक डाल के गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए कलेजी भुन गई है। घी जो था, जो हमने इसमें ऑयल डाला था, वो बाहर आ गया है। अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दही। बस 1/2 कप बहुत होगी क्योंकि हमें थोड़ी ड्राई बनानी है। अब यहाँ पर दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब ये ऑयल ऊपर आने लग गया है। इस टाइम पर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। याद रखिएगा नमक बिल्कुल लास्ट में ऐड करें क्योंकि कलेजी जो है ना फिर हार्ड हो जाती है। और अगर आपको इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो यहाँ पर चूल्हा बंद कर दें। अगर आपको थोड़ा ड्राई करना है तो इसको थोड़ा ड्राई कर सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा इसको ड्राई करूँगी, ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी रखूँगी ना बहुत ड्राई करूँगी। और इसके साथ एंड में इसमें जाएगा लेमन जूस, 1 नींबू का रस, ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये अदरक। ये अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी मर्ज़ी आप डालें। और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। 1 चम्मच छोटा मैंने शुरू में डाला था और 1 चम्मच मैं अब इसमें लास्ट में ऐड करें। और इसके साथ ही चूल्हा कर दूंगी बंद और इसको ढक्कन दे देंगे और ये बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर लग गया था सबका नाश्ता और जो लंच है मिक्स, हम ब्रंच समझ लें। तो कलेजी बिल्कुल तैयार हो गई थी, मसाला कलेजी। और मैंने साथ बनाया था मटन, भुना हुआ गोश्त बनाया था, साथ बनाए थे चिकन राइस। इस टाइम पर मेरे जो बच्चों के चाचू हैं, जो मेरे देवन हैं छोटे, उनकी मिसेज और बच्चे भी आ चुके थे। और ये वही खीर है जो मैंने रात को बनाई थी ठंडी ठंडी, वो भी मैंने सर्व कर दी थी। और यहाँ पर सब लोग खा रहे थे खाना, और खाना बहुत टेस्टी बना था। सब ने बहुत इन्जॉय किया। और मंसूर भी और ये मेरे देवर भी और अबूज़र भी थके हुए थे, नहा धोकर अब ये फ्रेश होकर आए हुए थे क्योंकि उन्होंने बकरा ख़ुद ज़िबा किया है। और मंसूर हर साल बकरा ख़ुद ही ज़िबा करते हैं। हम कसाई बिल्कुल नहीं बुलाते क्योंकि मंसूर कहते हैं कि बहुत सवाब होता है अगर आप ख़ुद ज़िबा करते हैं और आपको तरीका आता है। तो हम सब लोग खाना खा रहे हैं। जाओ चले जाएंगे। यहाँ पर खाना खाकर बच्चों को मैंने कहा जाकर गोश्त सबको दे आएँ रिश्तेदारों में। तो मैंने मलाइका के ज़िम्मे लगाया था। आगे की जो क्लिपिंग है वो मलाइका ने बनाई है, तो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। बच्चे गए थे सब के घर गोश्त देने। हम लोग जा रहे हैं लोगों को गोश्त देने, और उमायमा भी साथ है हमारे, और जैनब भी है। आज एक मजे की चीज़ हुई, मानो में लड़ाई हो गई थी। फिर हमने पूरा आधा घंटा एक दूसरे से बात नहीं की। फिर मानो को याद है कि वो बनाना भी है एक बहन को। तो तुम तो नहीं आ सकती ना बड़ी बहन के पास। बड़ी नाराज किसने किया था मुझे? क्या गलती किसकी थी? मेरी तस्वीरें किसने गंदी बनाई थी? कैमरा किसका फजूल था? मेरा कैमरा फजूल नहीं था, मेरे कैमरे से ये तुम्हारे कैमरे का कोई मोड हिला हुआ था जिसमें फेस का जो शेप है वो बदल गई थी बैक कैमरे का। आईफोन का पे कैमरा बेस्ट होता है। आईफोन का कैमरा बेस्ट होता है पर कोई मोड हिल गया था इसका। आए अपनी फुप्पो के घर, ये मानो है और ये बच्चे हैं। कोई बात गोश्त देना था। कितनी स्टाइलिश लग रहे हैं ना बच्चे, बहुत प्यारे लग रहे हैं इनके ये कपड़े।
अच्छा अपना चैनल सब्सक्राइब करवाना था। मैंने अपनी प्रमोशन करनी है ना। ओके आप लोग किसी ने कुछ बोला नहीं कैसी लग रही है मानूर? बोला था कि मैं बहुत प्यारी लगती हूँ, मेरा ड्रेस भी बहुत अच्छा। किसने कहा था? सबने बोला था। जी तो अभी हम आ गए हैं किचन में। अभी हो रही है रात के 12 बज रहे हैं। हम लोग सो गए थे सब, बहुत थके हुए थे। सुबह इसके चाचू लोग आए हुए थे कुर्बानी की, आप सब ने देखा जो भी शूट किया, बल्कि मैं तो कुछ भी नहीं शूट कर पाई। मैंने इसके ज़िम्मे लगाया था कि थोड़ी सी इसने बेचारे ने क्लिपिंग की थी, वो भी मैंने ऐड कर दिया बीच में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी तो है बकरा ईद, लेकिन बच्चों को खाना है चिकन। किस किस घर में, किस किस के घर में ऐसा होता है पता नहीं, बच्चे नहीं खाते। इसका तो इतना सख्त मूड ऑफ है ना, इसने कुछ नहीं खाया हुआ। मतलब इतना सा सिर्फ इसने वो मसाला से खाता ना थोड़ा सा, और राइस जो मैंने चिकन के बनाए हुए थे बस, अभी वो भी नहीं खाने थे। तो मैं आई हूँ किचन में, अभी मैं बनाने लगी हूँ इसके लिए फ्राई चिकन। बच्चों के लिए सब खाएंगे, अब सिर्फ ये तो नहीं खाएगी, ज़रा फिर सबका दिल करता है तो ये बना रही हूँ। तो मैंने यही बोला था कि ईद मुबारक सबको, हम सब की तरफ से। मैं तो सही सच बताऊँ, सुबह मैंने ना इंट्रो रिकॉर्ड किया ना मैंने ईद, आपने जो क्लिप किया था ना उसमें मैंने बोला ईद मुबारक। मैंने किसी को ईद मुबारक भी नहीं बोला यहाँ पर अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो अभी मैं बोल रही हूँ आप सबको, हम सब की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मज़ा आया, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत हमने एंजॉय किया। बस हम 4-5 बजे असर के टाइम सो गए थे, उसके बाद हमारी आँख खुली है रात को 11 बजे। और उसके बाद उठ के मैं अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों को अब भूख लग रही थी तो इनके लिए बना रही हूँ फ्राइड चिकन। तो अभी करते हैं आपसे अल्लाह हाफिज़ करती हूँ मैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आप भी कुछ बोल रहे हैं आपको, और कमेंट भी कर कमेंट भी कर दे मलाइका कैसी लग रही थी आज। सच बताओ, मैंने मलाइका के साथ ना कोई वीडियो बनाई, मैं तो किचन में गोश्त संभालने में, बांटने में, शॉपर बनाओ, ये संभालो, वो संभालो, खाना बनाओ, इसी में ही मैं थक के चूर हो गई। उसके बाद तो मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं, उठी हूँ तो मुझे ख्याल आया कि मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, ना कोई वीडियो है हमारे पास, ना कोई क्लिपिंग है। मुझे मलाइका ने कहा मम्मा आपने बोला था ना, तो मैं बनाई हूँ कुछ क्लिपिंग। मैंने कहा मैं क्या दिखाऊँगी अपनी फैमिली को कि मैंने ईद पे क्या किया हमने ईद पे बस मज़ा आया है? कैसा दिन गुजरा है? कल अच्छा है, मज़ा आया? था थोड़ा, अच्छा था, आधा दिन तो अच्छा गुजर गया था, है ना? थोड़ा सा बोरिंग था। कल पता नहीं अब क्या होता है, कल जाना है भाई की तरफ, तो जो कुछ वहाँ करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये देखें, ये सिंपल सा मैं बना रही हूँ इनके लिए चिकन। यहाँ पर मैंने मैरिनेट किया था चिकन, उसको मैंने सारे को भी डाल दिया पतीली में। अब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्राई करके बच्चों को दे दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।